प्रशांत प्रशांत क्या वजह है और क्या दिक्कत है? ये सर कंपनी के शोषण है। कंपनी के शोषण के खिलाफ हम सब सड़कों में उतरे हैं। दो हमने एक दिन की स्ट्राइक मांगी थी, कल शाम 8 बजे से आज शाम 8 बजे तक। अगर कंपनी हमारी डिमांड नहीं मांगती है तो हम स्ट्राइक को आगे ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। और जो हमारी बेसिक नीड है, हमारी डिमांड है, डिमांड में हमारी जैसे कि हमारी बेसिक सैलरी जो सीजीएम कोर्ट हाई कोर्ट से ऑर्डर लागू हो चुके हैं वो हम पे अभी तक एक्ट नहीं किए गए, अभी तक लागू नहीं किए गए हमारी कंपनी द्वारा। हमारे को वही 11,700 सैलरी 30 महीने का 31 दिन का एक महीने की मिलती है। उसमें पीएफ डिडक्शन होता है 1200-1300 रुपये का। बाकी ईएलपीएल उसके नाम पे कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। अगर ईएलपीएल अगर कोई एम्प्लॉय उसको यूज़ नहीं करता तो उसके चार्जेस उसके पेमेंट बनती है, तो वो पेमेंट भी हमारे को नहीं मिलती। हमारे को सैलरी स्लिप नहीं दी जाती कंपनी तरफ से। सैलरी स्लिप अगर मिलती है तो उसमें पीएफ अमाउंट शो नहीं होता है। तो मतलब एक तरीके से देखा है तो बहुत ज़्यादा धांधली चली इस कंपनी में रिगार्डिंग मेड्स1 फाउंडेशन की, और जिसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन आज सड़कों में उतरे हैं। तो बाकी हमारे फीमेल स्टाफ है, जैसे उनको अगर प्रेगनेंसी लीव वगैरह हो जाए तो उनके लिए कुछ प्रावधान नहीं है। अगर कुछ आगे फॉर्म भी भरते तो वो रिजेक्ट हो जाता है, कुछ उसका मतलब प्रावधान नहीं है। कि कोई मेडिकल फिटनेस में मेडिकल अगर इमरजेंसी कोई छुट्टी में हो जाता है तो उसका कोई प्रावधान नहीं है, उसकी सैलरी काटी जाती है। और गाड़ियाँ गाड़ियों में कोई मेंटेनेंस वर्क हो तो वो उसके भी चार्जेस हमारे से लिए जाते हैं। इनके अगर गाड़ियाँ हफ्ता भर 8-10 दिन बंद रहती हैं तो उसके भी चार्जेस हमारी सैलरी काटी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा शोषण चला हुआ है इस कंपनी के रिगार्डिंग हम एम्प्लॉय मजदूरों पर। तो उसके लिए हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी में फ़र्क कुछ नहीं है। कंपनी में बस हमारी जो सैलरी थी उसमें थोड़ी 1,500 ज़्यादा थी, इसमें 1,500 कम होगी, ये फ़र्क है, बाकी नहीं है। अभी जिस तरह से आप शोषण वो बराबर ही है, उनका भी बराबर था, हमारे इन कंपनी का बराबर ही है। अभी जैसे आपने एक दिन की स्ट्राइक की मांग की थी जी, लेकिन अगर कंपनी आपकी डिमांड नहीं मानती है तो अगला क्या स्टेप रहेगा? स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी फिर। इससे मरीज जो है उनको काफ़ी परेशानी आएगी। तो सर हम भी तो देखिए ना, हम भी तो कितने साल ये मेड्स1 कंपनीज की बात की जाए, बाकी तो क्या अपने पीछे किया जाए। इसकी बात की जाए तो ये 22 में आई थी, 2022 फरवरी में है ना, तो आज 25 लग पड़ा। तो हम जो सैलरी है उसमें ले रहे हैं 11,700 महीने की ले रहे हैं, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। उसमें हमारी कोई सैलरी का मतलब है ही नहीं। मतलब एक तरीके से हम मतलब जो इनके शोषण का बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। हर एक मजदूर, हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो पायलट हो चाहे EMT हो, उनको कोई भी मतलब कंपनी तरफ से कोई भी सपोर्ट, कोई प्रावधान नहीं मिलता है। तो ये कंटिन्यू स्ट्राइक तो रहेगी, अगर डिमांड हमारी फुलफिल नहीं की जाए तो। प्रशांत क्या वजह है और क्या दिक्कत है? ये सर कंपनी के शोषण है। कंपनी के शोषण के खिलाफ हम सब सड़कों में उतरे हैं। दो हमने एक दिन की स्ट्राइक मांगी थी, कल शाम 8 बजे से आज शाम 8 बजे तक। अगर कंपनी हमारी डिमांड नहीं मांगती है तो हम स्ट्राइक को आगे ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। और जो हमारी बेसिक नीड है, हमारी डिमांड है, डिमांड में हमारी जैसे कि हमारी बेसिक सैलरी जो सीजीएम कोर्ट हाई कोर्ट से ऑर्डर लागू हो चुके हैं वो हम पे अभी तक एक्ट नहीं किए गए, अभी तक लागू नहीं किए गए हमारी कंपनी द्वारा। हमारे को वही 11,700 सैलरी 30 महीने का 31 दिन का एक महीने की मिलती है। उसमें पीएफ डिडक्शन होता है 1200-1300 रुपये का। बाकी ईएलपीएल उसके नाम पे कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। अगर ईएलपीएल अगर कोई एम्प्लॉय उसको यूज़ नहीं करता तो उसके चार्जेस उसके पेमेंट बनती है, तो वो पेमेंट भी हमारे को नहीं मिलती। हमारे को सैलरी स्लिप नहीं दी जाती कंपनी तरफ से। सैलरी स्लिप अगर मिलती है तो उसमें पीएफ अमाउंट शो नहीं होता है। तो मतलब एक तरीके से देखा है तो बहुत ज़्यादा धांधली चली इस कंपनी में रिगार्डिंग मेड्स1 फाउंडेशन की, और जिसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन आज सड़कों में उतरे हैं। तो बाकी हमारे फीमेल स्टाफ है, जैसे उनको अगर प्रेगनेंसी लीव वगैरह हो जाए तो उनके लिए कुछ प्रावधान नहीं है। अगर कुछ आगे फॉर्म भी भरते तो वो रिजेक्ट हो जाता है, कुछ उसका मतलब प्रावधान नहीं है। कि कोई मेडिकल फिटनेस में मेडिकल अगर इमरजेंसी कोई छुट्टी में हो जाता है तो उसका कोई प्रावधान नहीं है, उसकी सैलरी काटी जाती है। और गाड़ियाँ गाड़ियों में कोई मेंटेनेंस वर्क हो तो वो उसके भी चार्जेस हमारे से लिए जाते हैं। इनके अगर गाड़ियाँ हफ्ता भर 8-10 दिन बंद रहती हैं तो उसके भी चार्जेस हमारी सैलरी काटी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा शोषण चला हुआ है इस कंपनी के रिगार्डिंग हम एम्प्लॉय मजदूरों पर। तो उसके लिए हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी में फ़र्क कुछ नहीं है। कंपनी में बस हमारी जो सैलरी थी उसमें थोड़ी 1,500 ज़्यादा थी, इसमें 1,500 कम होगी, ये फ़र्क है, बाकी नहीं है। अभी जिस तरह से आप शोषण वो बराबर ही है, उनका भी बराबर था, हमारे इन कंपनी का बराबर ही है। अभी जैसे आपने एक दिन की स्ट्राइक की मांग की थी जी, लेकिन अगर कंपनी आपकी डिमांड नहीं मानती है तो अगला क्या स्टेप रहेगा? स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी फिर। इससे मरीज जो है उनको काफ़ी परेशानी आएगी। तो सर हम भी तो देखिए ना, हम भी तो कितने साल ये मेड्स1 कंपनीज की बात की जाए, बाकी तो क्या अपने पीछे किया जाए। इसकी बात की जाए तो ये 22 में आई थी, 2022 फरवरी में है ना, तो आज 25 लग पड़ा। तो हम जो सैलरी है उसमें ले रहे हैं 11,700 महीने की ले रहे हैं, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। उसमें हमारी कोई सैलरी का मतलब है ही नहीं। मतलब एक तरीके से हम मतलब जो इनके शोषण का बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। हर एक मजदूर, हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो पायलट हो चाहे EMT हो, उनको कोई भी मतलब कंपनी तरफ से कोई भी सपोर्ट, कोई प्रावधान नहीं मिलता है। तो ये कंटिन्यू स्ट्राइक तो रहेगी, अगर डिमांड हमारी फुलफिल नहीं की जाए तो।